मैं पीरियड्स पे बात कर रही हूँ, मैं सेक्स राइट्स पर बात कर रही हूँ कि ऐसी बेटी किसी और को नहीं। मैंने 1 अगस्त को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काम किया जो HIV एड्स के ऊपर बेस्ड थी। आगे भी लोग मुझे बुरा बोले, भला बोले, बदतमीज, बेशरम, बेगैरत, कैरेक्टरलेस, जो बोलना है बोले। लोगों को सेक्स राइट्स के बारे में सुनने ही उनके मन में गलत संगत हो जाता है, क्योंकि क्या बात कर रही है, पागल है क्या, इन सब चीजों को बता रहे। ऐसा होता है हमारे समाज में। आप थोड़ा सा भी पीरियड्स के बारे में मुंह खोल दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुशवाहा और आप देख रहे हैं DDC न्यूज। और अभी मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर में और मेरे सामने जो देख रहे हैं ये जानवी सिंह है, जो अब तक कई देशों से विजेता प्राप्त हो गई है और सामने देख रही है मिस इन इंडिया भी है। और इनसे जानने का प्रयास करेंगे इनका जीवनी क्या है और जीवनी के बारे में आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक लड़की होके जिसको समाज के दबाव में और घर में रखने के लिए हमेशा समाज दबाव बनाया रहता है, लेकिन इन सब चीजों से ऊपर उठकर कुछ अजूबा काम कर रही है। तो इन सब चीजों पे खुल के बात करेंगे और इनकी जीवनी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है DDC न्यूज में। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। अच्छा, एक बात है, इन सब चीजों को करने से पहले आप अपनी जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब आप बचपन से क्या कर रहे थे और किस तरीके के आपको माहौल मिला, और जब बचपन में आप थी तो स्कूली समय में क्या करती थी और किस तरीके से स्टूडेंट जब थी तो जब स्कूल में जा रहे थे तो टीचर्स लोग, मैडम लोग आपको क्या बोल रहे थे उस समय का, तो कुछ तो आपको याद होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा था। जी। तो सबसे पहले तो मैं मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के अम्मा गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी एक समाज सेवी हैं, मेरी माता भी समाज सेवी हैं और बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट जो था वो काफी अलग अलग क्षेत्रों में था। मैं ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी नहीं थी, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैं एक एवरेज स्कोरिंग स्टूडेंट थी जिसको लाइफ में पढ़ाई के अलावा और भी बहुत कुछ करना था। तो मैंने वो सब किया और लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, शुरू से ही मुझे ऐसे बहुत लोग मिले जिन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की, जिन्होंने मुझे पीछे करने की कोशिश की। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लैंगिक समानता पर काम करना शुरू करूं। मैंने काम करना शुरू भी किया। मुझे संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका से लगातार 3 बार सम्मानित भी किया गया। मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ और जब मैं 10th क्लास में ही थी तभी मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद इसी वर्ष मैंने 1 अगस्त को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काम किया जो HIV एड्स के ऊपर बेस्ड थी, जो कि कनाडा से रिलीज हुई। उसके बाद मैंने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम था मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया। वहां पर मैं एज अ व्यूअर्स चॉइस क्राउन विनर बनकर मैं वहां से जीती। मुझे पूरे देश से सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे, बहुत सारा जनता का प्यार मिला था। इसी बीच में मेरा इंटरेस्ट जो था, मुझे लिखने का भी काफी शौक है, तो मैंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। ये सब सिक्को उम्र की जो लड़की है उन्हीं का ये किताब है और अगर किताब के बारे में बताना शुरू कर दूं तो घंटों में भी नहीं सपरेगा, इसलिए शॉर्ट में समझिए। और इस किताब के बाद मैं अपनी दूसरी पुस्तक भी लिख रही हूँ जिसका नाम है लाल धब्बा, जो कि पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन पे बेस्ड है। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करते करते ही मुझे लगा कि महिलाओं के जीवन का जो एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो मासिक धर्म होता है, जो माहवारी होती है, उस समय उस चीज के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। तो मैंने ये सब चीजें आप क्यों सोचने लगी इतनी कम उम्र में? ये सब चीज जो ये चीज हर लड़की सोचती है। मैं कहना चाहूँ अगर साफ शब्दों में, तो हर लड़की के मन में ये क्रांति कभी ना कभी तो उठती है कि समाज में गलत हो रहा है और कुछ बदलाव आना चाहिए, लेकिन उस फीलिंग को वो तभी दबा देती है। तब ये सोचना आप शुरू की तो किस क्लास में थी? मैं आई गेस मैं क्लास 6 में थी शायद, और मैं 11 साल की थी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी या प्राइवेट? मैं प्राइवेट स्कूल में CBSE की स्टूडेंट हूँ। CBSE की स्टूडेंट। अच्छा, तो उस समय जब आप पढ़ने जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी होंगे, लड़के लड़कियां होंगी, तो आपका कुछ उसमें अलग काम होगा ताकि जो भी टीचर्स होंगे या मैडम आपसे प्रभावित हुए होंगे कि इसमें कुछ यूनिक चीजें देखा जा रहा है, लड़कियां अलग काम कर रही थे। तो क्या इन सब चीजों को आपको किस तरीके से मैडम सर को समझाने का प्रयास कर रही थी? क्योंकि जब इस समय भी आप इतना अजूबा कर रही है तो ये भी होगा कि उस समय भी आप स्कूल में कुछ अजूबा कर रही होंगी, जिन सबसे हट से होगा, हट के। जी, मेरे मम्मी और पापा ने मुझसे शुरू से एक ही बात कही थी कि अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाना, अपना एक अलग पहचान बनाना, ऐसा बनाना कि एक भीड़ में जब तुम खड़े हो तो अलग से तुम दिख जाओ, उस भीड़ में अलग से तुम चमको। तो इस पहचान को बनाने के लिए, क्योंकि मैं एक स्कूल स्टूडेंट थी, तो पहले तो मैंने शुरू में स्कूल में किसी से ये बातें शेयर ही नहीं की थी कि मेरा इंटरेस्ट किस ओर है, क्योंकि कहते हैं ना कि शुरू में सबके मन में होता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं जो कर रही हूँ वो सच है और इसमें कोई गलती की बात नहीं है, तो मैंने छोटे छोटे कदम लेना शुरू किए। सबसे पहले मैं छोटे छोटे जगहों पर गई। सबसे पहले मैंने अपने पिताजी से सीखा कि लैंगिक समानता क्या है, क्योंकि वो एक समाज सेवी हैं और काफी सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई, बहुत कुछ समझाया। और स्कूल में कहते हैं ना कि आज मेरे एक भी दोस्त नहीं है, बहुत कम दोस्त है मेरे, मुश्किल से गिने चुने 1 या 2 लोग आज हैं जो एक ही हैं
जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। क्योंकि लाइफ में जब आप सक्सेसफुल होइएगा ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ कटते चले जाते हैं, आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहते। और एक ऐसा भी टाइम आया था जब लोग अपने बच्चों को कहते थे कि उससे बात मत करो, वो सही लड़की नहीं है। अच्छा। मैंने ऐसे कई कमेंट्स देखे हैं जिनमें लोगों ने कहा है कि इसके जैसी बेटी हमें तो नहीं चाहिए। क्योंकि मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रही हूँ, मैं पीरियड्स पे बात कर रही हूँ, मैं सेक्स राइट्स पर बात कर रही हूँ कि ऐसी बेटी किसी और को नहीं चाहिए। लोगों को सेक्स राइट्स के बारे में सुनने ही उनके मन में गलत संगत हो जाता है, क्योंकि क्या बात कर रही है, पागल है क्या, इन सब चीजों को बता रहे। ऐसा होता है हमारे समाज में। आप थोड़ा सा भी पीरियड्स के बारे में मुंह खोल दीजिएगा तो लोग आपको बोलने लगेंगे, धबधबाने लगेंगे, जाओ अंदर जाओ, क्या बोल रही है, पागल हो गई है। तो मुझे ये हिम्मत मेरे मम्मी पापा नहीं दी थी कि चाहे लोग कुछ भी कहें। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि तुम एक टाइम पर सबको तो खुश नहीं कर सकते हो, तुम जो कुछ भी करोगी उसमें कुछ लोग दुखी होंगे, कुछ लोग खुश होंगे। इस बात को खुद को इफेक्ट मत लाने देना। ये जो मैंने सपना देखा है, एक जेंडर इक्वल वर्ल्ड का सपना, जहां पर चाहे पुरुष महिला को तो छोड़िए, जो किन्नर समाज के लोग भी हैं, जो ट्रांसजेंडर लोग भी हैं, उनको भी समान अधिकार मिले, उनको भी समान अवसर मिले। मैं इस चीज के लिए काम करती रहूंगी आगे भी। लोग मुझे बुरा बोले, भला बोले, बदतमीज, बेशरम, बेगैरत, कैरेक्टरलेस, जो बोलना है बोले, मेरा ये सपना है और मैं इस पे काम करूंगी। देख लीजिए, आप लोगों को ठोकर देने का देन है जो इनके सर पे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया होता तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंची होगी। और ये बात सही है कि जब बार बार ठोकर खाया जाता है तभी सही रास्ता चुना जाता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में जो लोग आपका सपोर्ट करते हैं ना, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग होते हैं जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। बाकी मेरा प्रयास जानवी सिंह के साथ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इनका बात कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।